कभी कभी सिर्फ 2 लफ्ज़ पूरी जिंदगी को अधूरा छोड़ देते हैं। खुश रहना। इस दिन बारिश हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकराकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं और मैं खामोशी से अपने कमरे में खड़ा अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था, जहां इसका आखिरी मैसेज अभी तक वैसे ही चमक रहा था। खुश रहना। सिर्फ 2 लफ्ज़, मगर ऐसा लग रहा था जैसे इन 2 लफ्ज़ों ने मेरी पूरी दुनिया को समेटकर कहीं दूर फेंक दिया हो। जैमन मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा थी जिसे मैंने कभी खोने का सोचा भी नहीं था। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी, जब हम दोनों ने एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाया था और वो हल्का सा मुस्कराकर पीछे हट गई थी और बोली थी, आप ले ले। इसकी इस छोटी सी मुस्कुराहट ने जैसे मेरे दिल में एक जगह बना ली थी। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले सलाम दुआ, फिर रोज़ की आदत, फिर हर बात का जिक्र। वो मेरी हर खुशी और हर गम का हिस्सा बन गई। मैं सुबह नख खोलता तो इसका मैसेज होता और रात सोने से पहले इसकी आवाज़ सुनना जैसे ज़रूरी हो गया था। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे थे, छोटी छोटी बातों पर हंसना, एक दूसरे को छेड़ना और एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर जहां सब कुछ सादा मगर मुकम्मल हो। मगर शायद किस्मत को हमारी ये कहानी मुकम्मल करना मंजूर नहीं था। एक दिन इसने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो? मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मगर उसकी आंखों में जो खामोशी थी वो आज भी मुझे याद है, जैसे वो सब कुछ जानती हो और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वक्त गुजरता गया और फिर एक शाम इसका फ़ोन आया। इसकी आवाज़ में वो अपनायत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है आखिरी बार। ये लफ्ज़ सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। हम अपनी इस जगह पर मिले जहां हम अक्सर बैठा करते थे। वो मेरे सामने थी, मगर आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। इसकी आंखें नम थीं और लब खामोश। काफ़ी देर तक वो कुछ न बोली और फिर धीरे से कहा, मेरी शादी तय हो गई है। ये सुनकर जैसे सब कुछ रुक गया। ना हुआ चल रही थी, ना आवाज़ आ रही थी, बस एक खामोशी थी जो मेरे अंदर तक उतर गई थी। मैंने इसकी तरफ देखा, मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ चुके थे। वो कहती रही कि वो मजबूर है, घर वालों के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी कमज़ोर होती है। इस दिन के बाद हम दोनों के दरमियान सब कुछ बदल गया। बातें कम हो गईं, मुस्कुराहटें ख़त्म हो गईं और फिर एक दिन इसका वो आखिरी मैसेज आया, वो खुश रहना। मैंने इस मैसेज को बार बार पढ़ा, जैसे शायद इसमें कोई और मतलब छुपा हो, मगर नहीं, ये वाकई अलविदा था। आज भी जब बारिश होती है तो मैं इसी खिड़की के पास खड़ा होकर इसे याद करता हूँ। हर बूंद मुझे इसकी हंसी की याद दिलाती है, हर हुआ का झोंका इसकी आवाज़ लेकर आता है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, मगर कुछ चीज़ें वक्त के साथ ठीक नहीं होती, बस इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। मैंने भी जीना सीख लिया है, मगर उसके बगैर नहीं, बल्कि इसकी यादों के साथ। ऐमन अब किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा है और शायद खुश भी हो, और मैं आज भी इसके इन 2 लफ्ज़ों में कैद हूँ। वो 2 लफ्ज़ जो सुनने में बहुत आसान लगते हैं मगर हकीकत में सबसे मुश्किल होते हैं। खुश रहना। कुछ मोहब्बतें मुकद्दर में नहीं होती, बस यादों में रह जाती हैं। अगर ये कहानी दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।